Good evening everyone, my name is Lavina and I welcome you all on my YouTube channel Lavina Tutorials. Today in this video, I'm going to answer a very common question which every aspirant thinks of while preparing for his government jobs exams. We know that every aspirant thinks that which exam he should give for his dream job in government sector, उसे कौन सा एग्जाम देना चाहिए किसी जॉब के लिए और वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्जाम्स दे सकता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एस्पायरेंट एक बार तो सोचता ही है। तो आज इस वीडियो में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, जो कुछ कॉमन एग्जाम्स हैं जो हमारी कंट्री में होते हैं वो है एक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड एक है स्टेट एग्जाम्स। स्टेट एग्जाम्स एज यू ऑल नो कि हमारी कंट्री में ड्यूअल गवर्नमेंट होती है यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और हमारी कंट्री में कुछ सेक्टर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ सेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ रिक्रूटमेंट्स करती है। तो हम उन एग्जामिनेशंस के बारे में भी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूपीएससी। तो ये जो यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये जो यूपीएससी है ये देश का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है जो ए ग्रेड एंड बी ग्रेड एग्जाम्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है। ओके नाउ, ज्यादातर इसके जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो बी ग्रेड के लिए होते हैं जो अपने आप आफ्टर प्रमोशंस ए ग्रेड में हो जाते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पास आता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको हम सीएसई भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 मेन रैंक्स हैं, दैट इज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एग्जाम, सबसे पहली बात, ये ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है। सिर्फ ग्रेजुएट्स दे सकते हैं ये एग्जाम, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास प्री होता है, देन हमें मेंस देना होता है, देन इंटरव्यू देना होता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 2025 मार्क्स, ठीक है। तो 2025 मार्क्स में से जिसमें से 750 जो है वो मेंस होते हैं, 1750 सॉरी, ठीक है। एंड हमारे पास इंटरव्यू होता है, वो होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम साल में एक बार होता है, ठीक है। और अगर आप प्री देते हो, प्री क्लियर हो जाता है तो आप मेंस में जाते हो, मेंस क्लियर होता है तो आप इंटरव्यू में जाते हो और जब इंटरव्यू भी आपका क्लियर होता है तो आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेंस में रह जाते हो, अगर आप मेंस में किसी कारणवश नहीं पास कर पाए, ठीक है, तो आप अगले साल इंटरव्यू में नहीं जाओगे, सीधा सबसे पहले आपको प्री ही दोबारा देना पड़ेगा। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और ये तीनों क्लियर होने जरूरी होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ग्रेजुएट होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये कॉमर्स बैकग्राउंड जिन बच्चों का है या जिन एस्पायरेंट्स का है या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए होता है जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इस एग्जाम को फिल करते हैं। सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस का जो एग्जाम है ये भी ग्रेजुएट्स के लिए है, ये वाला भी, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है, आर्म्ड फोर्सेस में आपको रिक्रूटमेंट मिलती है, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास ओटीए, ठीक है, एक है हमारे पास आईएमए। ओटीए इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एंड आईएमए इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। देन हमारे पास होता है एनडीए। एनडीए जो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है यानी कि जो 12th पास्ड आउट्स हैं और ये भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही होता है। बस फर्क ये है कि सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज ग्रेजुएट्स के लिए है, एनडीए जो है वो 12th पास आउट्स के लिए है। देन सीपीएफ जिसको आप लोग सीएपीएफ के नाम से भी जानते हो, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम है ये पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए होता है और ये वाला एग्जाम आपने एक पोस्ट सुनी होगी असिस्टेंट कमांडर, ये उस जॉब के लिए है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यूपीएससी है इसकी तो हम स्पेशल एक वीडियो भी बना सकते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्स का क्राइटेरिया समझेंगे जिसमें हम, ठीक है, कि कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, लिस्ट ऑफ एग्जाम्स है जो यूपीएससी रिक्रूट करती है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी, दिस इज कॉल्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशन है ये भी,
ये दो तरह के मेन एग्जाम्स लेता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक कहता है एसएससी सीजीएल एंड अदर इज एसएससी सीएचएसएल। तो ये जो सीजीएल है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी कि ये ग्रेजुएट्स के लिए है, ये ग्रेजुएट्स फिल करते हैं इस एग्जाम को। एंड सीएचएसएल इज हायर सेकेंडरी लेवल। तो हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि हमारे पास जो 12th बेस्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को फिल करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक हमारे पास है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो एसएससी एग्जाम लेता है। तो इसके लिए आपके पास 10th पास्ड आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, जिसमें पीएन, ड्राइवर, गार्डनर ऐसी जो जॉब्स हैं वो एमटीएस में आ जाती हैं। ठीक है। देन एक एसएससी स्टेनो का भी एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफी जिन बच्चों को आती है, जिन एस्पायरेंट्स को आती है, वो इस एग्जाम को फिल करते हैं स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए। देन सीपीओ इज सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की जॉब होती है, जो आपको पता ही है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, जहाँ पे हमारी सेंट्रल पुलिस है, तो वहाँ पे ये उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए एग्जाम रिक्रूट होता है, कंडक्ट किया जाता है। देन हमारे पास जिसमें एसआई, एएसआई की जॉब्स होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईपीएफ, वो सब इसमें आ जाती हैं। देन थर्ड हमारे पास है बैंकिंग का। ठीक है। तो बैंकिंग का जो एग्जाम है ना, बेसिकली जो बैंक के एग्जाम्स है वो थ्री टाइप्स के ही हैं। एसबीआई अपना एग्जाम अलग से लेता है, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इसका एक्ट भी अपना है, तो ये एग्जाम भी खुद कंडक्ट करता है। दो एग्जाम्स हैं इधर इनके पास, एक होता है पीओ, एक होता है क्लर्क। ठीक है। आईबीपीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ बैंक्स इकट्ठे होके एक ही साथ पेपर लेते हैं, एक ही पेपर कंडक्ट होता है और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बैंक्स मिलते अलॉट होते हैं। ठीक है। तो इसका भी एक क्लर्क एंड पीओ है। ठीक है। पीओ इज प्रोबेशनरी ऑफिसर बेसिकली। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए इनका भी एक क्लर्क है, एक पीओ है। बेसिकली ये वाले जो दो एग्जाम हैं, देखिए क्लर्क एंड पीओ, इनका भी सेम वही होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। इसका भी प्री मेंस इंटरव्यू, प्री में इनके जो एग्जाम है, चाहे एसबीआई है चाहे आईबीपीएस है, तो इनके एग्जाम्स के प्री में एक हमारे पास आता है क्वांट, एक हमारे पास आती है रीजनिंग, एक हमारे पास आती है लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये एग्जाम बेसिकली 100 मार्क्स का है। ठीक है। जिसमें आपका जो सेक्शन है वो कैसा रहेगा, 30-30-40 का रहता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा प्री का है, ऐसे ही हमारा पीआरआरबी का, बट इसमें लैंग्वेज नहीं होती प्री में। ठीक है। इसमें मेंस में आती है। और यहाँ पे क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है हमारे पास आईबीपीएस का। ठीक है। क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होता। और देन दूसरी चीज, जो मेंस है ना इनका, मेंस वाला, उसमें जीके भी आ जाती है और किसी किसी एग्जाम में कंप्यूटर भी आता है। ओके। जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। जीके में आपका स्टैटिक जीके एंड जो हमारा करंट जीके है वो दोनों कवर होंगे। ठीक है। ये तीनों में चलता है और इसमें लैंग्वेज भी आ जाती है फिर। ठीक है। मेंस में देन एक इंटरव्यू आपको क्लियर करना होता है, तो उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। ठीक है। इनके अलावा एक हमारे पास नाबार्ड भी लेता है बैंकिंग रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम। देन आरबीआई भी लेता है। आरबीआई के भी दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है ग्रेड ए एंड दूसरा होता है ग्रेड बी। ठीक है। तो आरबीआई भी अपना एग्जाम लेता है। ठीक है। देन आरबीआई के अलावा हमारा एक इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें कवर हो जाता है, जिसमें एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये भी अपनी वेरियस पोस्ट के लिए पेपर आपका लेते हैं। ठीक है। इनके अलावा बैंकिंग में एक एनएचबी, हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो वो भी अपनी रिक्रूटमेंट करता है। और जो ये आरआरबी का एग्जाम है ना, ये भी आईबीपीएस वाले ही लेते हैं। ठीक है। तो इधर हमें पता चलता है कि बैंकिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर का बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन बैंकिंग देता है। तो बैंकिंग में बहुत अच्छी खासी भर्ती निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, बहुत अच्छी सारी वैकेंसीज होती हैं। तो आप ये एग्जाम, और ये एग्जाम ईजी भी होते हैं। ये एग्जाम में कॉम्पिटिशन जरूर ज्यादा होता है, बट इन एग्जाम्स को क्लियर करना थोड़ा सा ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये हर साल होते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी। ठीक है। और दूसरी चीज, इनका पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, तो आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ती है। पैटर्न सबका सेम है, वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ठीक है ना। तो इजी होता है। हाँ, कंपटीशन के कारण थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी दोनों पे ध्यान देना होता है, इफेक्टिवनेस पे भी आपको ध्यान देना होता है। बट अगर आप इसका एक अच्छा वाला हार्ड वर्क करो तो आप ये एग्जाम जरूर क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और इनका सैलरी का बहुत अच्छा होता है पैकेज, बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स इनको मिलते हैं। तो अच्छा सेक्टर है जॉब करने के लिए। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है रेलवे। रेलवे में ज्यादा करके जो रिक्रूटमेंट होती है वो ग्रेड सी और डी की तो होती ही है, ठीक है, कभी कभी बी ग्रेड की भी होती है, ठीक है। तो ज्यादातर सी और डी में आते हैं आपके पास क्लर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं सी में, और डी में हमारे पास पीएन आ जाते हैं, टिकट कलेक्टर आ जाते हैं, गुड्स गार्ड भी हैं, ठीक है, जो इसमें आते हैं, ठीक है। ये प्लस टू और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए ऑप्शन अपॉर्चुनिटी देता है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काम करती है, ठीक है, इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा रेलवेज का, ठीक है। इसमें एएसएम की भी जो जॉब होती है उसका भी एग्जाम होता है, अकाउंटेंट का भी होता है, क्लर्क्स का भी होता है, टाइपिस्ट का भी होता है, स्टैनोस का भी होता है, बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे कोई रेल की पटरी ठीक करने वालों की अलग से रिक्रूटमेंट होती है। तो रेलवे पहले बहुत अच्छी खासी जॉब्स निकालता था, बट आजकल इसकी थोड़ी जॉब्स जो है वो कम हो गई हैं, बहुत कम जॉब्स देते हैं ये, ठीक है। बट हाँ, स्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब भी ये जॉब देते हैं, जब भी ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो ये बम्पर भर्ती निकालते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा भर्ती इनकी होती है, बहुत ज्यादा नंबर्स में ये वैकेंसीज निकालते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पे मैंने एग्जांपल लिया है पंजाब का, ठीक है ना, तो मैं आपको पंजाब की गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ भी बेसिकली दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है पीपीएससी। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी होता है ना, वैसे ही हमारा स्टेट लेवल पे पीपीएससी है, दैट इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पंजाब स्टेट में जो ग्रेड ए और बी एम्प्लॉयज की भर्ती होती है वो पीपीएससी निकालता है, ठीक है। ज्यादातर ग्रेड बी की निकालता है, बट धीरे धीरे ये अपने आप प्रमोट होकर ग्रेड ए पे पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पी ट्रिपल एस बी एस सी और डी ग्रेड की भर्ती करता है। अदर में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जी, जैसे कि पीएसपीसीएल है, ठीक है, हमारे पास मार्कफेड है, ठीक है, हमारे पास पुडा है, पंजाब का अपना कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है रिक्रूटमेंट, ये सब अदर में आ जाते हैं, ठीक है ना, जो ये खुद लेते हैं एग्जाम्स, ठीक है ना। ये इन दोनों से नहीं करवाते हैं, पीपीएससी एंड पी ट्रिपल एस बी से, बल्कि ये खुद लेते हैं एग्जाम्स, तो ये अदर में आ जाते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएससी की, कि कौन कौन सी जॉब्स देता है। आपने सुना होगा हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की जॉब, ये पीपीएससी निकालता है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट्स, ठीक है, ये भी पीपीएससी। वेटरनरी ऑफिसर, ओके, ये भी पीपीएससी का होता है। ऑडिट इंस्पेक्टर का जो रैंक है उसका एग्जाम भी हमारा पीपीएससी कंडक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पीसीएस, दोनों सिविल भी, ओके, एंड जुडिशियरी भी, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट के लिए होती है, इन दोनों के एग्जाम्स भी हमारा पीपीएससी निकालता है, ठीक है। तो पीपीएससी का सेम पैटर्न है, इनका भी प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। और जो पीसीएस की पोस्ट है इसमें आपके पास आ जाती है, अगर मैं सिविल की बात करूं तो, ठीक है, हमारे पास आ जाता है जैसे कि तहसीलदार है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में है ये। देन हमारे पास एक जैसे कि डीएसपी की पोस्ट होती है, ये सब सिविल में आ जाती है, ठीक है। तो पीपीएससी ही इनके एग्जाम्स लेता है, ओके। और पीपीएससी के एग्जाम्स की एक बहुत खास बात होती है, अगर ज्यादातर एग्जाम्स की मैं बात करूं, ये पीसीएस की मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं तो इनका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। सिर्फ पीसीएस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, ठीक है, इनकी भर्ती की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे नायब तहसीलदार की बात करूं, सीनियर असिस्टेंट की बात करूं, ये कुछ 3-4 एग्जाम्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो पीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादातर ये दो ही चीजों को लेते हैं। एक ये लेते हैं जीके एंड दूसरा ये लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा सा क्वांट, थोड़ा सा रीजनिंग का मिक्सचर होता है, ये ज्यादातर मेंटल एबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, दीज आर समथिंग सेम फॉर पीपीएससी, एंड इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है, क्वांट का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है। जीके एज यूजुअल आपको पता ही है कि इसमें स्टैटिक एंड करंट दोनों होंगे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल होता है कि अगर 120 क्वेश्चन का एग्जाम डालेंगे तो कभी तो ये हमारा 80-40 की रेशियो कर देते हैं ज्यादातर, कि 80 मार्क्स का जीके का रहता है और 40 मार्क्स का हमारा मेंटल एबिलिटी का रहता है। और ये नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम एग्जाम्स में रखते हैं। तो पीपीएससी के एग्जाम्स अच्छे वाले एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, कंप्यूटर नहीं आता, ज्यादा टेक्निकल पेपर नहीं होते हैं इनमें, ठीक है। तो पीपीएससी के एग्जाम्स मच अवेटेड होते हैं पंजाब में, ओके। नाउ देन आता है हमारे पास पी ट्रिपल एस बी का एग्जाम।
तो जितना भी आप देखते हो पुलिस, हेड कांस्टेबल्स, ठीक है, अपना क्लर्क्स हो गए, ओके, तो ये भी हमारा PSSB ही रिक्रूट करता है, ये वाले जो एग्जाम्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक आता है PSSB के एग्जाम्स में, जैसे मैं बात करूं जो ग्रेड डी की पोस्ट होती है ना, जैसे कि कोई पियोन की हो गई, ठीक है, या कोई भी हमारे जैसे गार्डनर की हो गई है, ठीक है, या हमारे पास कह लो कि ड्राइवर की हो गई है, ये सब PSSB निकालता है। दैट इज फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ग्रेड सी एंड डी के एम्प्लॉयज PSSB के थ्रू रिक्रूट होते हैं। इनके हर एग्जाम का अलग सिस्टम होता है, ज्यादातर ये चारों लेते हैं। ये हर एग्जाम में इनका मेन जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो वही होते हैं कि एक तो जीके, स्टैटिक एंड करंट दोनों, ठीक है। देन हमारे पास लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, पंजाबी की, पंजाब जीके भी होती है, ओके, कंप्यूटर अवेयरनेस भी होती है, ठीक है। और अगर कोई टेक्निकल एग्जाम है तो उनमें टेक्नोलॉजी की भी ये रिस्पेक्टिव फील्ड की नॉलेज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली है, ठीक है, या इसने, या फॉर एग्जांपल PPSC ना, तो ये उसमें अकाउंट्स भी पूछेंगे, ठीक है ना, स्टैट्स भी पूछेंगे फिर तो, बट डिपेंड करता है कि इन्होंने कौन सा एग्जाम आपका लेना है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, ठीक है, हमारा रीजनिंग है। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो इनके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। पटवारी का एग्जाम हो गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पटवारी का एग्जाम होगा तो उसमें एग्रीकल्चर भी पूछेंगे, क्यों, क्योंकि फील्ड है उनकी, ठीक है। कंप्यूटर आईटी की फॉर्म में पूछा जाता है, यानी कि थोड़ा सा हायर लेवल होता है कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है, आईटी का पूछा जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपके रिस्पेक्टिव फील्ड के आपको देने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब निकलती है, ठीक है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर में इस बार इन्होंने एक्साइज एक्ट भी पूछा बच्चों से, ठीक है ना, तो एक्साइज एक्ट पूछा, MSMEs की एक्ट भी साथ में पूछा, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी जॉब्स इन्होंने एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में निकाली थी। तो PSSB का एग्जाम थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, क्यों, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है PSSB के बाद अदर एग्जाम्स की जो हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे PSPCL, बहुत ज्यादा भर्ती निकालता है, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट देता है पंजाब में, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, बताऊं आपको, तो इसमें आप टेक्निकल जॉब अगर देखोगे तो आप आईटी सेक्टर में देख सकते हो, ठीक है। आईटी सेक्टर में टेक्निकल जॉब होती है। कॉमन एग्जाम्स अगर आप देखो तो क्लर्क इनका कॉमन एग्जाम होता है जो हर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उसमें इनका वही 4 सब्जेक्ट्स का रहता है, जीके, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है ना। बट आजकल इन्होंने कंप्यूटर भी पूछना शुरू कर दिया है। उसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इस बार इन्होंने जो एग्जाम निकाला था उसमें इन्होंने क्या करा था कि प्री, मेंस एंड देन हमारा टाइपिंग का टेस्ट रखा था, ठीक है ना। तो PSPCL के बाद पुडा हो गया। पुडा की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट की हो गई, ठीक है, हमारे पुडा के साथ साथ हमारे क्लर्क की हो गई, ऐसे बहुत सारी पोस्ट पुडा भी निकालता है। मार्कफेड की जॉब्स निकलती रहती हैं। मार्कफेड में आईटी सेक्टर में जॉब होती है, सीनियर असिस्टेंट की जॉब होती है, क्लेरिकल भी होती है, ठीक है, एंड थोड़ी ग्रेड डी वाली भी निकलती रहती है, ठीक है। देन हमारे पास पुडा हो गया। हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक हैं जो पंजाब के, वो भी अपना पेपर खुद लेते हैं। उनमें ये मैनेजर, क्लर्क, आईटी मैनेजर, इन सब की जॉब्स के एग्जाम्स लेते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन एग्जाम्स जो हमारे सेंटर एंड स्टेट दोनों लेवल पे होते हैं। एक मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ पीछे कि जो SSC CGL के एग्जाम होते हैं उसमें कुछ कॉमन जॉब्स होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अपना एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या नारकोटिक्स इंस्पेक्टर। तो ये कुछ कॉमन ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है ना हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ये उसकी पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पंजाब की भी जॉब्स। और रही बात एक UPSC के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए मैं आपके पास एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम सिर्फ UPSC और PPSC के एग्जाम्स का ही डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स लेते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सिलेबस क्या होता है या क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।